दर्शकों नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ ग्वालपारा प्रखंड के नौहर गांव में और यहाँ पे एक पैक्स चुनाव होने वाला है और लगातार कई प्रकार की बातें सामने आ रही है। तो हमारे साथ कुछ जनता यहाँ पे मौजूद है नौहर गांव में, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं आखिर ये पैक्स के बारे में इतना चर्चा क्यों हो रही है। तो सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम पिंकू यादव हुआ। पिंकू यादव, अच्छा पूर्व मुखिया जी आप ही हैं क्या? पूर्व मुखिया हम ही हैं। चलिए, तो आपके बारे में सुने हैं, बड़ा अच्छा सुने हैं सब कुछ। अच्छा, जो कुछ ऐसा होता है कि पैक्स का चुनाव होने वाला है जी, लगातार आप लोग भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं, पैक्स है क्या ये जानना चाहते हैं। ये सहकारिता है, इसमें किसान का अनाज खरीदा जाता है और क्या है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, पैक्स में क्या क्या सुविधाएं किसान को मिल सकती है? आप जमीन लेवलर करवा लीजिए, ट्रैक्टर से खेत जुतवा लीजिए, आप फसल बेचिए, आपको फसल का पैसा मिलेगा। अच्छा, बहुत जगह ऐसा सुनते हैं कि पैक्स में जो धान देगा किसान पछताता कि भैया हमारे 3 महीना भै गए, 3 साल भै गए, अभी तक पैसा नहीं आयल। जी नहीं, हाँ क्या इसका इसमें हाँ इसका नियम है। पहले जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ तो 1 नवंबर से 28 नवंबर तक अधिप्राप्ति का डेट घोषित हो गया। आज तक सरकार का ये अलॉट नहीं आया कि आपको इतना धान अधिप्राप्ति करना है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद जब अलॉटमेंट आएगा तब तो सीसी होगा, तब टैक्स खरीदेगा। अच्छा, कुछ किसान को होता है कि हम अनाज बेचे, हमको तुरंत पैसा मिले ताकि हमको मकई में खाद खरीदना है, बीज खरीदना है, टैक्स के पास राशि उपलब्ध रहेगा तब तो टैक्स उसको पैसा मिल देगा। तो जब सरकार का अधिप्राप्ति का आदेश आएगा, सीसी लॉट होगा, तब आपका धान खरीदा जाएगा, चाहे फसल खरीदा जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे होता है, तो ऐसे नहीं होता है। और बोलिए। अच्छा, एक सर और देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपके क्षेत्र हो या फिर पूरे लगभग बिहार के बहुत ऐसे शिकायत आते हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में आता है शिकायत कि सर हम लोग नाम जुड़वाना चाहते हैं, नाम हम लोग का छट जाता है, बहुत प्रयास करते हैं, इसमें पैक्स अध्यक्ष का मिली भगत होता है, चाहते हैं कि मेरा नाम उसमें ना जुड़े, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन ऐसा शिकायत बहुत सारे आते हैं। इसमें क्या नाम जोड़ने का नियम क्या है? हाँ, उसका जवाब देते हैं जी। कुछ लोग जो ये बोलते हैं कि हमने नाम ऑनलाइन आवेदन किया, मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, या सहकारिता में से पैक्स अध्यक्ष जो है ना उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। तो उसका रीजन है कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो हार्ड कॉपी पैक्स में जाके जमा कीजिए अध्यक्ष के पास सहकारिता में। अगर आप हार्ड कॉपी जमा नहीं करते हैं, अध्यक्ष कैसे जाने कि आप शाहपुर के लोग हैं कि सरोनी के हैं कि बिस्वारी के हैं कि तिलाठी के लोग हैं? मतलब पैक्स अध्यक्ष का इतना दायित्व होता है, एक मिनट सर, पैक्स अध्यक्ष का इतना दायित्व है कि वो वेरीफाई करे, ठीक है जी, कि मान लीजिए मैं आनंद राज हूँ तो आनंद राज सच में है या यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं है, गलत तरीका से तो नाम नहीं जोड़ रहे हैं। जी। ये इस कारण से ऐसा होता है क्या? इस कारण से होता है। तो आपने ऑनलाइन आवेदन किया, सही बात है, बट हार्ड कॉपी तो अध्यक्ष के पास दीजिए, सहकारिता में जाके दीजिए। कोई ऑनलाइन जो करता है तो आपके पास संज्ञान में आता है? हाँ, संज्ञान में आता है। अगर अध्यक्ष ने नाम नहीं ऐड किया है, चाहे उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया है, तो हो सकता है कि अध्यक्ष उनको नहीं जानता होगा, इसलिए नाम रिजेक्ट कर दिया गया। तो मतलब कि हार्ड कॉपी जमा, वही हार्ड कॉपी जमा रहता तो अध्यक्ष अपने स्तर से वेरीफाई करती ये व्यक्ति है ग्वालपारा के कि नहीं, शाहपुर के हैं या तिलाठी के हैं, सरोनी के हैं, बिस्वारी के हैं, सरसंडी के हैं, तब वो जो मतलब कि जो मान लीजिए आनंद राज के आपसे नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन कर दिया, तो हम आपके पास जाएंगे कि आपके अध्यक्ष जी आएंगे हमारे घर पे? जी नहीं, आप हार्ड कॉपी ऑफिस में न जमा कीजिएगा, सहकारिता जहाँ चलता है वहाँ न हार्ड कॉपी जमा कीजिएगा। ऐसे थोड़े होगा कि हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, हम आपको खोजते रहे कि कहाँ है आपका हार्ड कॉपी। चलिए, अच्छा लगा मुखिया जी आप बात करके, आप जो सारा कुछ बता रहे हैं। बाकी और भी हमारे बुजुर्ग हैं, सबसे पहले आपसे तो चल ठीक है, बुजुर्ग बाबा है, उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या नाम है बाबा? जनार्दन झा। जनार्दन झा जी हैं जी। बड़ा सम्मान के साथ आपसे हम बात करना चाहते हैं, और एक्सपीरियंस जो ये टैक्स का होता है, सरकार बहुत मतलब इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं कि किसान को सही रूप में पैसा मिले और सही दामों में किसान को मिले, ताकि उनका आय दुगुना हो सके या कुछ भी हो सके। लेकिन हकीकत में ऐसा होता है कि नहीं होता? ये हम नहीं, जब से हम लोग आप देखिए, आप बोलते हैं इधर घूम जाइए, धूप की तरफ आइए बाबा, इधर मेरे साथ आइए जी, बोलिए। हम लोग शाहपुर ग्वालपारा दोनों एक ही पैक्स था। अच्छा। उसमें कुछ रोज हम वहाँ शाहपुर में भी कार्यकारिणी का मेंबर हुए। अच्छा। उस रोज के जब यहाँ बंटवारा हुआ पंचायत, शाहपुर अलग ग्वालपारा अलग, तो हम ग्वालपारा में रंजन यादव थे, अध्यक्ष महोदय थे, बिल्कुल उनके साथ में हम रहे, कार्यकारिणी का ही मेंबर। और जब उनके साथ में रहे तो उनका जो किसान से जो लिए अनाज धान, जो उसमें इतना हंगामा हुआ तो हम लोग कहे न जाके अध्यक्ष महोदय के, ऐसा क्यों होता है? जब आपके पास में फंड नहीं है तो नहीं लेना चाहिए। सही बात। किसान बोल रहा है, अलबल बोलता है, ये बात अच्छा नहीं है। उसके बाद तो यही ग्वालपारा अलग हुआ, तो ग्वालपारा में आज तक हम लोग इनके साथ में कोई तरह का कठिनाई नहीं है। जो विचार सलाह मीटिंग होता है बुलाते हैं। अच्छा, किसान के लिए जिसमें आता है पैक्स में, जैसे कि लेजर लेवलर आता है,
ठीक है, जुताई के लिए आता है, हाँ। बहुत कुछ आता है। हाँ। ये सच में कम होता है कि सिर्फ इसे नाम का हो गया कि नहीं, ट्रैक्टर नहीं, खरीद लिया अब गया है? जो अब हमको खेत लेबलिंग करना है, हम इनके यहाँ जेबन करेंगे, लेबलिंग हम कीजिए कहाँ से करेंगे? सही बात है, जानकारी देनी होती है। जानकारी लेके जो इनका वाजिब बात है वो करेंगे, वो करते हैं करते हैं, ऐसा तो नहीं कि सामने में कह रहे जी नहीं, नहीं ना, मेरा अब कदा नहीं, जैसा सही बात है, हाँ बहुत है हाँ। हाँ। जी जी सही बात है, ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने और नेताजी नहीं, सामने में है जी तो आप नहीं, उनके नहीं, सामने कह रहे नहीं, काम नहीं, होता है, ये बात नहीं है जी ऐसा नहीं है। जी नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बाकी और भी साथी से उनसे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रविंद्र यादव अच्छा यादव जी आप भी हैं? जी। अच्छा यादव जी हमको ये बताइए, जितना बात कह रहे हैं मुखिया जी कह रहे हैं या सारा कुछ सही बात है क्या? सदा सही बात है। तो कुछ कुछ लोग जो अब नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ इल्जाम लगा देते हैं कि हम लोग से दुश्मनी के कारण से नाम वगैरह छांट देते हैं हम लोग का, या कुछ हो जाता है, ऐसा क्या? इस मुद्दा पर नाम छांट दिया गया है। कौन आदमी पहले से नाम था उसका नाम छाटा गया, वो आदमी का नाम आप मीडिया के माध्यम से हम जानना चाहते हैं। किसका पहले नाम था आज नहीं है, ऐसा मेरे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। नया जो नाम के लिए ऑनलाइन किया गया था उसके लिए वो हार्ड कॉपी ने दिया, हम लोग से संपर्क नहीं किया पैक्स अध्यक्ष से, सही बात इसी कारण से उसका नाम नहीं हो सका। और एक मिनट, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, हर जगह धान खरीद में किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, परेशान है। हल्ला मत करिए आप लोग, हल्ला मत करिए बाबा। हाँ जी, पूरे बिहार में किसान कहीं कहीं धान दिया है तो पैसा नहीं मिला, परेशान है। मैं ग्वालपारा पैक्स ऐसा है, आज तक कोई किसान कह दे, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जो धान दिए पैसा नहीं दिए तब आप हमको कहिए। चलिए तो दर्शकों आप सब कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, कारण है कि ये खुद चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हम लोग का पैसा आज तक नहीं फंसा है, अब बहुत दिन से मतलब कर रहे हैं। तो बाकी और भी साथी उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा शुभ नाम दीपक कुमार उर्फ डब्लू झा। जी डब्लू झा जी हैं। सर आप हमको ये बता दीजिए सर, जो जितने बात सब कह रहे हैं सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। ग्वालपारा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष पहले भी रह चुका है, तो हमको लग रहा है जो यहाँ की जनता पैक्स क्या होता है हम उस जानकारी भी नहीं होगा। बिल्कुल, जब से ये हर्षिता कुमारी पैक्स अध्यक्ष बनी है तो पैक्स का मतलब समझ में आ रहा है, जो पैक्स में भी होता है काम कैसे किया जाता है। जीरो से स्टार्ट किए, लेबिलिटी था पंचायत में, उसको खत्म किए, फिर जो होता है प्रोसेस सरकारी स्तर से करके लेवलर लेजर मशीन भी मंगवाए। जो किसान इनके यहाँ गया, जैसे हम भी किसान हैं, हम अपना भी खेत करवाए हैं, तो हम लोग का भी यहाँ रोकना चाहेंगे। लेजर लेवलर का जो रेट कितना आपसे लिया गया था ये जानना हमको लग रहा है जो शायद 1200 टका चल रहा है, तो हमसे 600। 1200 क्या मतलब? जनरल जो बीघा की घंटा? नहीं, 1200 रुपया घंटा, जैसे जनरल आदमी दूसरे आदमी से कोई लेता है, तो हम लोग से 600 रुपया लिया गया बीघा, आधा रेट पे सब्सिडी हम लोग का माफ कर दिए, वो 600 रुपया लिया। मतलब कोई भी किसान अगर कहीं भी पैक्स में अगर चाहे लेवलिंग करना तो 600 रुपया में बीघा कर सकते हैं। बगल में दिलीप झा जी हैं, ये भी अपना 4 बीघा का खेत करवाए हैं, तो ऐसे करके वो जो आधा सब्सिडी रेट पर जो जिस टाइप का किसान है, कोई किसी का मंगनी भी कर दिए, जो 2-4-10 मंगनी में आखिर क्यों करेगा? आप कर दिए तो पंचायत में कर रहे हैं पैक्स अध्यक्ष, तो गरीब टाइप का उसका सेवा ऐसे भी हो गया, 2-4 कट्ठा पैसा। लेकिन जेन्युइन में उसका क्या रेट है? जेन्युइन में रेट इनका 1200 रुपया घंटा चलता है। घंटा या बीघा करने का? नहीं बीघा नहीं, घंटा ही चलता है। बीघा, इसमें बीघा का जैसे आपको जेसीबी मशीन चलता है वही रेट, तेल का कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है इसमें, तो उसके हिसाब से घंटा का ही चलता है इसमें। बीघा में तो गड़बड़, क्योंकि एक बीघा करने में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है। सही बात है। तो फिर उसमें तो ड्राइवरी और तेल का भी पैसा, एग्जैक्ट बिहार में नाम भी नहीं रहता कोई खेत का कि कितना रहता है। बात वही है। तो पहले भी धान हम लोग एक आध बार दिए, ऐसे 7-8 साल पहले, तो हमको लग रहा है पैसा लेने में बहुत परेशानी हुई, तो धान पैक्स में देना ही भूल गए। अभी सर एक बार और हम रोकना चाहेंगे, लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग का पैसा दिया हुआ 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। हमारे बिहारीगंज विधानसभा के अंतर्गत में बहुत सारे से हैं आपके अध्यक्ष जी, हमारा सवाल पूरा करने दीजिए। अध्यक्ष बहुत ऐसे अध्यक्ष जिनके ऊपर 70 लाख, 1 करोड़, 50 लाख रुपया तक का गिरानी आ रहा है, बहुत सारे ऐसा हो क्यों जाता है? गिरानी होता क्यों है ये जानना चाहते हैं। वो पैक्स अध्यक्ष का जो है ना, उनका चलने और करने का, ये सरकार की पैसा आपको ऋण दिया गया है, इसके एवज में आपको धान खरीद करके चावल बना करके एफएफसी में जमा करना होता है। अच्छा, उसका पैसा अलग यूज कर लेते हैं। हाँ, ये क्या किया ये लोग, जो कुछ आदमी जो फंसे हैं तो उसमें फंस गए। लेकिन ग्वालपारा पंचायत में जब से ये पिछली 5 बार से इनका एक फर्स्ट टर्म है, तो इनका ये हर्षिता कुमारी का ये कोई शिकायत नहीं है। कोई किसान ये भी नहीं कह सकता है मेरा 10 गो रुपया आपके यहाँ उसके यहाँ ड्यूज है, ये भी नहीं कह सकता है। ये
हम पर्सनल मैं किसान होने के नाते मेरा भी दावा है, मेरा भी पर्सनल किसान, इस बार भी हम इनको जो 40-50 कुंटल धान देने का काम किया है। क्या रेट में दिए थे? रेट 2300 कुछ 75 या ऐसे कुछ रेट था। चलिए बहुत बहुत जी। धन्यवाद। बाकी हम जो अध्यक्ष जी हैं उनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे साथ। आइए मैडम थोड़ा सा। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार सर। लगातार बहुत सारी चर्चाएं हो रही है, जी। अब बहुत प्रकार के इल्जाम लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर कि ये ऐसे कर देते हैं वो कर देते हैं, क्या आपके संज्ञान में ऐसा कुछ है क्या मामला? ऐसे संज्ञान में तो हमको मामला नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन जो भी है वो अफवाह है। अफवाह है। जी मतलब एक प्रकार से साजिश कहा जाए कि बदनाम करने का साजिश होता है जी, क्या? जी। जी। 5 साल में जो हम काम किए हैं हाँ। उसको लोगों को भड़काया जा रहा है ताकि ये इस बार जीत सके या हार जीत सके सके कुछ। या हार जी सके, बिल्कुल। तो जनता के लिए कैसे, मतलब कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं आप अपने आप, मतलब कि किसानों को किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं ये जानना चाहते हैं। मोटिवेट तो मेरा काम ही कर रहा है सर। 5 साल में जो काम किए हैं वो जनता जानती है, बिल्कुल। और वो मेरा काम ही इन लोगों को मोटिवेट करता है कि नहीं हम हर्षिता कुमारी को ही वोट देंगे। कितनी बार से आप हैं? 5 साल से है सर। मतलब कि एक बार जी, पंचवर्षीय एक आप हैं, जी। पुनः अब की बार जनता जी। से प्यार चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल। क्या उम्मीद है, कैसा लग रहा है देखकर बहुत माहौल? बहुत अच्छा माहौल है सर, और इस बार भी जनता हम ही को सपोर्ट करेगी। अच्छा, एक आपसे भी यही जानकारी लेना चाहते हैं, जिस वक्त वोट होता है, वोट के समय में ये स्याही का जो बात कह रहे हैं कुछ लोग, बयान दिए हैं कि स्याही का प्रावधान होनी चाहिए, ये होता है या नहीं होता है? सर स्याही का प्रावधान होना चाहिए, तभी तो हमको भी पता चलेगा कि मेरा कितना वोट गया और मेरा चलिए, आप दर्शकों ये स्पष्ट रूप से कहना चाहती है और माननीय डीएम साहब अभिषेक रंजन जी से विनती करना चाहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इसमें बोकस वोट का जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि जिनका मृत्यु हो गया है उनके नाम पे कोई अन्य व्यक्ति आते हैं और लगा के चले जाते हैं, ऐसा कैसा बात सामने आ रहा है। लेकिन अगर वो स्याही का प्रावधान हो जाए तो मान लीजिए अगर मुखिया जी दिए हैं वोट तो उनके उंगली में एक स्याही होता है, अच्छे से फोटो वोटो हम लोग लेते हैं, चुनाव जो होता है ऐसे फोटो लेते हैं, वो पता भी चल सके कि मुखिया जी दे दिए हैं, दोबारा मुखिया जी ना आ सके। ये तो बिल्कुल सही चीज है। आप लोग इनका मांग नहीं करते कि स्याही का प्रावधान होनी चाहिए? मांग तो सर किया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं किया गया है, लेकिन अब जब विरोधी लोग अपना कर दिए हैं तो ऐसा होता है ये कि हम ये जानना चाहते हैं, प्रावधान है क्या स्याही का? नहीं, पिछले बार जो है ना पैक्स में, जी पिछले बार ये प्रावधान नहीं था जी। अब रहा सवाल, कुछ लोग जो कहते हैं कि एक आदमी 2 बार वोट गिराता है, 3 बार गिराता है, 4 बार गिराता है, तो मैं उस आदमी को कहना चाहता हूँ कि आपका भाई भी एजेंट वहाँ रहता है, बिल्कुल, आप वहाँ उसको बोलिए कि ये गिरा के चला गया है, दोबारा अब ना गिरावे। ये नहीं गिराएगा, प्रोटेस्ट कीजिए, विरोध कीजिए कि नहीं आपने गिरा। एक मिनट सुना जाए। अगर वो आदमी कहते हैं कि एक आदमी का नाम 3 जगह है, तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी का मामला है। रहा सवाल एक आदमी का, मृत व्यक्ति का नाम इसमें है, तो ये काम भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी या जिला पदाधिकारी का काम है, ये ना कि सहकारिता का काम है। चलिए, और एक चीज और सामने आ रहा है कि कुछ नाबालिग है, मान लीजिए कोई 10 साल 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, जो मैट्रिकुलेशन वगैरह में नहीं किया, शिक्षा का, चलिए इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका एज नहीं पूरा है और उनका भी नाम दे दिया गया है, वो अभी नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन ऐसा सामने आता है बात। हाँ ठीक है, हाँ। आप उसको प्रूव कीजिए कि ये नाबालिग है। बिल्कुल। सबसे पहली बात, आप अब वोट किस आधार पे गिराते हैं? आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कोई कहता है, कोई आज तक गिराया है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके, जन्म प्रमाण पत्र लेके कोई वोट नहीं गिराया, या सर्टिफिकेट एज से गिराता है या आधार कार्ड के एज से। तो आप उस पे चैलेंज कीजिए कि आपका एज नहीं है। अगर वो लड़का कह रहा है कि मेरा 18 साल या 21 साल एज है, आप उसको प्रूव कीजिए कि नहीं तुम्हारा यहाँ इस जगह पे 18-17 ही है, तुम यहाँ 19 के हो। चलिए, एक और वो प्रूव करे। जी, मैडम से थोड़ा जानना चाहेंगे, कोई अनजान आदमी, अनजान नहीं मतलब कि नए व्यक्ति हैं जो अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं पैक्स में, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको ये जानना चाहिए, कौन जुड़ सकते हैं इसमें? सर इसमें तो मतलब जो मतदाता में 18 साल से ऊपर है वो जुड़ सकते हैं। हर कोई जुड़ सकता है इसमें क्या? जी हाँ सर, जो कृषक हैं जिनको जी सर। अच्छा, मान लीजिए मेरे नाम पे जमीन नहीं है, मेरे पिताजी के नाम पे जमीन है, और एक परिवार में ऐसा हो सकता है कि 5-6 आदमी जुड़ सकता है? नहीं, एक ही जुड़ेगा सर, जिसके नाम पर जमीन है वही जुड़ेगा। एक परिवार में 10-12 नहीं हो सकता है? जी नहीं सर, ये भी तो गलत चीज है। अगर एक परिवार में कोई 10 आदमी का नाम है वो भी गलत है, तब इसका मतलब? हाँ, तो इसका जवाब हम देते हैं। जी, 10 के नाम पे जमीन है तो उसको नहीं होगा। नहीं, वही हम सब सवाल किए हैं। मान लीजिए आनंद राज के नाम पे जमीन है, अगर आनंद राज का बेटा के नाम पे नहीं है जमीन, या उनका भाई का नाम जमीन है, बापों के नाम पर जमीन है, बेटियों के नाम पर जमीन है, तो उसका नहीं होगा। सबका होगा? होगा, कहीं नहीं होगा सब। अच्छा, नहीं, इसका आप सवाल नहीं समझ पा रहे सर। नहीं, इसका जवाब दिया जा रहा है।
ये हर्षिता कुमारी ये अब की बार जो पैक्स बनी है तो मतलब कि 5 साल टर्म पूरा कर रहा है। बिल्कुल। इससे पहले 3 टर्म रंजन यादव थे। उनसे क्यों नहीं सवाल किया गया कि भाई ये जिनका एक घर में 13 आदमी, 14 आदमी, 15 आदमी, 17 आदमी का नाम क्यों है? वोटरों का भी काम है, पदाधिकारी का भी काम है। वोटर जो है ना उत्सुक रहेगा तब ना पदाधिकारी बनाएगा, तब ना अध्यक्ष करेगा, उसका वोटिंग करेगा। तो पावर मान लीजिए किसी का नाम जोड़ने का या हटाने रिजेक्ट करने का, तो वो तो पावर नहीं समझे कैसे जोड़ने का पावर उसको है। यदि आप चाहिएगा तब ना जोड़वाएगा। आप यदि उनके पास जेबन कीजिए कहाँ से जोड़ेगी, उसको क्या पता है? इसके लिए तो ऑनलाइन प्रावधान भी किया गया है। ऑनलाइन किया गया है तो उससे भी संपर्कित तो करना होगा। करना होता है पैक्स अध्यक्ष के पास रिसीविंग जो आता है। हाँ, रिसीविंग और उसका डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड भी चाहिए। आप वो देखेंगे तभी उसका वही जो आप अभी क्वेश्चन आ गया जो ये नाबालिग का नाम, तो वो जांच करते हैं, जो सत्यापन करना उनका काम है। मतलब अगर कोई प्रूफ कर दे कि ये नाबालिग है तो उनका नाम हट जाएगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए और सब बताइए सर जी, क्या बोले थे, पूरा करिए बात को सर। नहीं, आप कौन सा बात पूरा कर रहे थे? सर इनका कहो जाके भोज की व्यवस्था करते जीतल तो छेबे करे दुनुआ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहो वोट की व्यवस्था कर। क्या लग रहा है कि जी सर जीता हुआ सर, जीता हुआ कौन सा वोट से? मतलब 50-60 आदमी यहाँ पे है तो सब कह रहे जीत गया, तो मतलब हाँ जीते जीत 100% जीत गया। इस प्रचार करे न करे 75% समझे ना, यहाँ से सब मतलब बाकी जो 4 प्रत्याशी है मतलब कि सब आ जाएगा, इसके अंदर में इक्वालिटी है। 4 प्रत्याशी का आप बात करते हैं तो 4 प्रत्याशी में हम उससे पूछना चाहते हैं 3 को। एक तो हर्षिता कुमारी हो गया, इनको माइनस करके हम उस 3 प्रत्याशी से पूछना चाहते हैं। नहीं, आप उनसे ये पूछिए कि 5 साल में 1825 दिन होता है, 1825 दिन में क्या आपने 18 आदमी का मदद किया है? 18 आदमी से आपने हाल समाचार पूछा है? 18 आदमी के सुख दुख में कभी आपने शामिल हुआ है? आप किस बात की बात करते हो? ये तो गजब। एक मिनट सर, प्लीज। एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है पैक्स अध्यक्ष के लिए। मान लीजिए सब इल्जाम लगाते हैं, वो चुनाव से पहले कहते हैं कि हमको जिताइए, जीतने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उर्वरक की उपलब्धता करवाएंगे, खाद जो हम लोग कहते हैं यूरिया की स्कार्सिटी हो जाती है, कभी कभी DAP की, बहुत सारे ऐसे उर्वरक है जो किसान को जरूरत है। मान लीजिए उर्वरक सही समय पे मिलेगा तब ना कि किसान खेती करके ताकि आपको देगा कोई। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये जानना चाहते हैं हम। उर्वरक के लिए कभी आवाज उठाएं सर कि हमको लाइसेंस दीजिए या कुछ दीजिए? लाइसेंस मांगा गया है, कहिएगा तो हम लिखित आपको दिखाएंगे। उर्वरक के लिए और जन वितरण के लिए लाइसेंस मांगा गया है। 5 साल हो गया अभी तक, लेकिन दुकान नहीं मिला है। जी भैया, लाइसेंस मिलेगा, आधा अधिकृत करेगा तब तो हम माल लगाएंगे। आज किसान है सर, सही सवाल है कि गलत है ये बताइए? नहीं, सवाल बिल्कुल उर्वरक का एकदम एग्जैक्ट राइट आपका सवाल है। और प्रजातंत्र में ये सबका अधिकार भी है मांगने का, कहने का। विरोधी का काम है भी है इल्जाम लगाने का, और इल्जाम लगाते हैं सही या वो गलत। सही बात है, विरोधी का लगाएंगे तब तो उनको कुछ होगा, मोटिवेटेड होगा। लेकिन हाँ, जो जनता सब जानती है जो वो सही कह रहा है या गलत, आपको यहाँ पर मिल गया या अच्छा भैया जी छोड़िए, खाद की दुकान होनी चाहिए, एकदम होगा। इस बार आश्वासन मिला है, पिछले 6 साल भर से ये लगे हुए हैं। उसमें एक बार इनके साथ मैंने भी गया था इनके साथ, जो भाई लीजिए कभी कभी बहुत यूरिया का दिक्कत होता है। मैडम से कमिटमेंट लेना चाहेंगे हम थोड़ा सा। जी मैडम, आपसे हम एक ही विनती करना चाहते हैं, बहुत बड़ी समस्या है ये खाद को लेकर हम लोग, क्योंकि हम भी किसान के बेटा है, खुद हम भी खेती करते हैं, 10 बीघा खेती करते हैं। लेकिन जानते जब हम लोग लाइन लग जाते हैं, कभी बिस्कुमान भवन जाते हैं लेने के लिए खाद, तो लंबी लाइन लगनी पड़ती है। वही अगर आपके पैक्स में अगर आ जाइए पंचायत स्तर, तो आप उसको कर सकते हैं, वितरण करवा सकते हैं, ताकि किसी अन्य किसान को दिक्कत ना हो। जी सर, इसके तो कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उसको अधिकृत नहीं किया आप मैडम वादा करिए जीतने का, अगर जीत गए आप तो हम तो पक्का आएंगे, आप हमें बुलाइए ना बुलाइए, ठीक है? अगर जीतते हैं आप तो आनंद राजपुरा आपके पास आएगा और हम ये पूछेंगे मैडम अभी तक कहाँ डॉक्यूमेंटेशन हुई है आपकी दुकान के लिए? जीत सुनिश्चित हो गया। अब सिर्फ जो है ना औपचारिकता निभाने के लिए 6 तारीख को हो रहा है। भोज का नौता दे दिए क्या? हम एकदम दे देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए। प्रत्याशी तो हमर छे, एकदम युवा आदमी छे, पढ़ल लिखल छे, सौभाग्य से अध्यक्ष पदो ओकरे जिम्मा छे, कहियो भोज के तैयारी करते। अरे हम लोग को बुला रहे हैं कि नहीं भोज? हाँ एकदम निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कि टैक्स में क्या सही है, क्या गलत है, क्या होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।